ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर चर्चा करेंगे बीएसटीसी के बारे में। यानी बहुत सारे अभ्यर्थियों के माइंड में ये सस्पेंस रहता है या डाउट्स रहता है कि बीएसटीसी कौन कर सकता है, या फिर इसकी कितनी एज लिमिट होती हैं, या इनकी क्या क्वालिफिकेशन होती हैं, या फिर मैं कहूँ कि बीएसटीसी करने के बाद में कौन सी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि बीएसटीसी प्री में क्या सिलेबस और पैटर्न होता है। तो तमाम इस प्रकार के आपके माइंड में चल रहे क्वेश्चन का यहाँ पर अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले मैं बात करूं कि राजस्थान सरकार में इस कोर्स को बीएसटीसी के नाम से जाना जाता है। ये भी 2 वर्ष का कोर्स होता है और इस बीएसटीसी की फुल फॉर्म होती है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। और अदर स्टेट में इसी कोर्स को अन्य भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। जैसे पंजाब सरकार में इसे बीटीसी के नाम से जाना जाता है, और हरियाणा सरकार में इसे जेबीटी के नाम से जाना जाता है, और इसे अन्य नाम डीएड के नाम से जाना जाता है। डीएड का मतलब यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन। और इसे संपूर्ण भारत में अंदर इस कोर्स को डी और एलईडी के नाम से जाना जाता है, अर्थात डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं थोड़ी सी चर्चा और करूं कि ये जो कोर्स हैं, ये कोर्स राजस्थान के अंदर बीएसटीसी हैं। बाकी मैंने बता दिया कि भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर 3 तरह के स्कूल टीचर होते हैं। स्कूल टीचर यानी कक्षा 1 से लेकर 12 तक। यानी मैं बात करूं 1 से 12 तक कौन कौन किस प्रकार के टीचर मान सकते हैं। एक तो होता है फर्स्ट ग्रेड, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर यानी टीचर बनता है, वो बनता है कक्षा 11 से 12 के लिए एलिजिबल होता है। और यहाँ की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होना चाहिए बीएड के साथ आपकी एमए की होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद में सेकंड ग्रेड जो अध्यापक बनते हैं वो बनते हैं कक्षा 9 और 10 के लिए एलिजिबल होते हैं, और ये इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होना चाहिए बीएड होना चाहिए। अब मैं बात करूं थर्ड ग्रेड, और थर्ड ग्रेड के अंदर 2 लेवल माने जाते हैं। एक तो लेवल कहा जाता है 1 और दूसरे को कहा जाता है लेवल 3। यानी थर्ड ग्रेड के अंदर लेवल 1 और लेवल 2। और लेवल 1 के अंदर कक्षा 1 से लेकर 5 तक यानी अध्यापक बन सकते हैं, और लेवल 2 के अंदर कक्षा 6 से 8 तक अध्यापक बन सकते हैं। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, देखिए L1 के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, यानी आप बीएसटीसी की होनी चाहिए। और L2 के अंदर क्या होता है, या तो आप या आपके पास होनी चाहिए बीएड होनी चाहिए, या फिर आपके पास बीएसटीसी प्लस में बीए होनी चाहिए। तो ये हमारे राजस्थान के अंदर स्टैंडर्ड है यानी टीचर बनने के लिए। अब अपन बात करेंगे कि भी इसकी एज लिमिट क्या होती है। तो एज लिमिट होती है 28 साल अधिक नहीं होने चाहिए, और कुछ विशेष वर्गों के विद्यार्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी मिल सकती है। ये इनकी क्या है, एज लिमिट है। अब मैं बात करूं क्वालिफिकेशन, तो आपके क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो मैं बताऊं कि आप बीएसटीसी करने के लिए आपके पास कक्षा 12 में किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आप जैसे आर्ट से किया हो, या कॉमर्स से, या एजी से, या साइंस से, लेकिन आप एलिजिबल होते हैं। और यानी 12वीं कक्षा के अंदर या प्लस 2 के अंदर आपके न्यूनतम मार्क्स 50 होना चाहिए, और विशेष जो कैटेगरी को यहाँ पे छूट भी मिलती है 5 अंकों की, जिनके 45% होनी चाहिए। तो ये आपकी क्या होती है, क्वालिफिकेशन होती है। यानी आपके पास 12वीं होनी चाहिए, 12वीं में 50% अंक होने चाहिए। अब मैं बात करूं सिलेबस और पैटर्न के बारे में। तो सिलेबस और पैटर्न अपन देखते हैं बीएसटीसी प्री एग्जाम में। तो बीएसटीसी प्री एग्जाम में तो राजस्थान बीएसटीसी प्री एग्जाम कराती है। लगभग 25,000 सीट है राजस्थान के अंदर। लगभग जो आवेदन आते हैं वो लगभग हर साल 7 लाख से ऊपर ही आते हैं। तो अब सिलेबस और पैटर्न देखते हैं। तो यानी कुल मिलाकर क्वेश्चन आएंगे 200 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन के 3 अंकों का, और कुल मिलाकर यानी ये जो मार्क्स को अगर मैं बात करूं तो 600 अंकों का ये पेपर होता है। और इनको 200 जो क्वेश्चन है इनको 4 पार्ट में बांट दिया जाता है, और वो कौन कौन से पार्ट हैं वो अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखें कौन से पार्ट बांटा। यानी 50 क्वेश्चन तो आएंगे आपके मेंटल एबिलिटी के, और 50 क्वेश्चन आएंगे आपके राजस्थान जीके के, और 50 ही क्वेश्चन आपके आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के यानी शिक्षण अभिक्षमता के, और 50% आएंगे आपके भाषा योग्यता यानी लैंग्वेज एबिलिटी। तो कुल मिलाकर मैंने बता दिया
कि ये 50-50-50 यानी 4 पार्ट होते हैं और 4 पार्ट कुल मिलाकर यानी 200 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन का 3 अंक होता है, अर्थात यानी हमारा जो बीएसटीसी प्री एग्जाम होता है, या मैं कहूं कि ये 600 अंकों का होता है। अब अपन पूरा सिलेबस देखेंगे, इसमें क्या क्या यानी आते हैं, यानी पूरी डिटेल से देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन सी चीज अपने पढ़नी पड़ती है। सबसे पहले मैं बात करूं यानी इसका जो टाइम होता है वो आपको 3 घंटे मिलेगा। और सबसे पहले देखें मेंटलिबिलिटी यानी 50 अंक, एक क्वेश्चन के 3 अंक, यानी ये यहाँ से 150 क्वेश्चन 150 अंकों का यानी यहाँ का मैं कहूँ कि भी यहाँ का स्टैंड वैल्यू है और वेटेज है यहाँ का। और यहाँ से क्या क्या पूछा जाता है, तार्किक योग्यता, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या फिर समरूपता या फिर विभेदीकरण या फिर समरूपता या फिर विश्लेषण या तार्किक चिंतन। ये कुल मिलाकर 7 जो टॉपिक है यहाँ से रीजनिंग से पूछे जाते हैं या मानसिक योग्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जीके से, तो जीके के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और एक क्वेश्चन 3 अंक अर्थात यानी 150 अंकों का ये यहाँ का वेटेज रहेगा। और यहाँ पे क्या क्या आएगा, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का राजनीतिक विज्ञान, राजस्थान की कला संस्कृति और साहित्यिक पक्ष या आर्थिक पक्ष या भौगोलिक पक्ष या फिर लोक जीवन और सामाजिक पक्ष या पर्यटन पक्ष के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। अगला शिक्षण अभिक्षमता, यहाँ भी 50 क्वेश्चन होंगे और कुल मिलाकर 150 अंकों का यहाँ का वेटेज रहेगा। और यहाँ से क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो शिक्षण अधिगम से पूछे जाएंगे, नेतृत्व गुण से पूछे जाएंगे, सृजनात्मकता से पूछे जाएंगे, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से पूछे जाएंगे, या व्यावसायिक अभिवृत्ति से पूछे जाएंगे, या सामाजिक संवेदनशीलता से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मैं बात करूँ लैंग्वेज की, तो यहाँ 2 पार्ट में बांट दिया। 2 पार्ट में कौन कौन से हैं, एक तो कंपल्सरी इंग्लिश रहेगी और इसके बाद में कंपल्सरी यानी 50 जो क्वेश्चन है इसको 2 में बांट दिया। एक तो 20 नंबर की इंग्लिश आएगी और 30 नंबर की आप या तो संस्कृत, आपके पास ऑप्शन रहते हैं, या तो आप संस्कृत चूज कर सकते हैं या हिंदी चूज कर सकते हैं। तो आप दोनों में से यहाँ पे कोई भी भाषा को चूज कर सकते हैं। यानी 50 हमारा जो चौथा जो पोर्शन है वो 50 अंकों का प्रश्न आएगा और 50 प्रश्नों में से 20% तो आपके इंग्लिश के कंपल्सरी रहेंगे और बाकी जो सेकंड जो पोर्शन है इसमें ऑप्शन रहेगा, या तो आप संस्कृत चूज कर सकते हैं या हिंदी चूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 अंकों का, यानी कुल मिलाकर 60 अंकों का यहाँ पे आने वाला है। और अब अपन ऑप्शन मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपको चूज करना है, या आपको संस्कृत भाषा अच्छी लगे तो संस्कृत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना, या फिर आपको हिंदी अच्छी लगे तो हिंदी के भी 30 क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट कर देना। ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखो 20 और हिंदी आप करके आते हो तो 30, यानी पूरे हो जाते हैं 50। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ ये पूरे 50 क्वेश्चन और यानी 150 अंकों का हो जाता है। तो ये और भी आपके कोई माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं वो मेरे से पर्सनली या फिर कमेंट सेशन में आप क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। और थैंक यू, धन्यवाद।